राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस प्रश्न पे कमेंट हमें ज़्यादा आता है उस प्रश्न का सॉल्व हम सबसे पहले करते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। यानी पृथ्वी है, सूर्य है, उनके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका हमें परिकलन करना है, गणना करना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान तथा सूर्य का द्रव्यमान। पृथ्वी का भी द्रव्यमान दे दिया है, सूर्य का भी द्रव्यमान दिया है। उन दोनों के बीच की औसत दूरी दी हुई है और हमें इसको फाइंड करना है क्या कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल। 10 के पावर 24 kg और सूर्य का जो द्रव्यमान दिया है ये है मास ऑफ सन, कितना है 2 × 10 के पावर 30 kg। इनके बीच की औसत जो दूरी दिया है 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर है। इसको हम लिख देते, दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर हमारा दिया है 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, यानी फोर्स निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड करना है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर सूत्र क्या होता है कि G m1 m2 अपन में r²। यदि दो वस्तु दिया हो और उनके वस्तुओं के बीच की दूरी दी हो तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2 अपन में r²। जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इस G का मान भी होता है, G का जो वैल्यू होता है वह होता है G = 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में kg² हो गया इसका वैल्यू। ये हमारा G का वैल्यू होती है। इस सब का हम इस मान में फिल कर देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। पुट करते हैं तो F बराबर हमारा बच्चे होगा क्या, G का मान रखेंगे 6.67 × 10 के पावर -11 इंटू m1 का मान दिया है कितना 6 × 10 के पावर 24 kg, इसको रख देते हैं। 6 × 10 के पावर 24 इसको रख दिया। फिर m2 का मान हमें दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ 2 × 10 के पावर 30 kg, इसको लिख देते हैं। 2 × 10 के पावर 30 लिख दिए। अपन में r² दिया है तो r का वैल्यू है, और इसका भी मान हमें दिया है 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर, तो इसे भी रख देते हैं 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर हो गया। r का स्क्वायर है तो हम r का स्क्वायर कर दिए। लोग कहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल जो होता है, जो आंकिक प्रश्न है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम यही कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। यदि आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा करना अच्छी तरह से जानते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बच्चे जो क्या करते हैं कि जो पावर दिया होता है उसी को देखकर आहट होती है कि इसका पावर का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, और इसी में थोड़ी वजह से उनकी मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से आंसर आसानी से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। कितना सिंप्लीफिकेशन हो या आपका सॉल्यूशन करना हो या पावर कुछ भी दिया हो, पावर का सॉल्व करना यदि आप जान जाते हैं अच्छी से तो आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर लेंगे। हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना आपको बताएंगे। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप एक क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, इसी तरह जब प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे, हल करते जाएंगे तो आसानी से आपसे सारे प्रश्न एक दिन हल होने लगेगा। बस आप उससे दूर भाग रहे हैं, इस वजह से उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए हम सब मिलकर इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए F का जगह F रख देंगे। सबसे पॉइंट की हम जितने भी नंबर रखे हैं सबको एक साथ लिख देते हैं। 6.67 × 6 × 2 3 नंबर, तीनों को एक साथ रख दिए। 6.67 × 6 × 2। इसके साथ में हम पावर में क्या करते हैं, देखिए 10 के पावर -11 दिया है, 10 के पावर 24 दिया है, 10 के पावर 30 दिया है, यानी 30 दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पर लोगों की घबराहट क्या होती है कि एक आप फॉर्मूला जान जाइए, कोई भी हो 1 के पावर m × 1 के पावर n × 1 के पावर p हो तो इसका सॉल्व क्या होगा, 1 के पावर m + n +
पी कर देंगे, यानी जितने भी पावर है उन सबका जोड़ देंगे। यहाँ पर आपको दिया है 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 24 इंटू 10 के पावर 30। तो आप सब क्या करेंगे, 10 के पावर 30 प्लस 24 माइनस 11 इतना आप कर दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा 30 और 24 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में से 11 आप घटा लेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 43। 30 20 50 और 4 54 और 54 में से 11 जाएगा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे कितना 10 के पावर 43। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है 1.5 इंटू 10 के पावर -11 के पावर 2। ये मीन्स कि दो बार लिखनी हो तो हम लिख देंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर 11। फिर आपके साथ वही चीज़ आ गया 1.5 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर 11 दो बार आ गया। जैसे यहाँ पर था आपका ए के पावर m इंटू के पावर n इंटू के पावर p, अगर 3 बार है तो 3 बार उसी तरह अगर 2 बार है के पावर m इंटू ए के पावर n तो दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। ए के पावर m प्लस n हो जाएगा हमारा, मीन्स उसी तरह अगर हमका दिया है 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर 11 तो आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर 11 प्लस 11 यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 22। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्व करने में 22 लिख दिए। तो f इक्वल थोड़ा सा इसको भी हम सॉल्व करते चलते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पॉइंट 6 इतना है। तो इसको थोड़ा हम कट भी कर देते हैं, 3 से काट देंगे 3 2 जा 6, 3 से काट देंगे 0.5 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 4, 6.67 इंटू 4 लिखना था ना, देखिए 10 लिखा गया, 4 इसको हम बना देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंटू 10 के पावर 43 अपन में 0.5 में 1.5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर 11 मीन्स कितना हो जाएगा 10 के पावर 22 हो गया। अब इसका आगे हम सॉल्व करके देखते हैं, यहीं पे कर लें, चलो यहीं पे कर लेते हैं, यदि हो जाए तो आसानी होगी। एक चीज़ इसका हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसको मैं बाहर कर लेते हैं ताकि लगा लिया था कि पेज इधर उधर न भागे, लेकिन थोड़ा पेज कम पड़ गया, कोई बात नहीं। एक सॉल्यूशन हम और बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या 10 के पावर 43 अपन में 10 के पावर 22 लिखा है, इसमें लिखा है 6.67 इंटू 10 के पावर 4 इतना लिखा है, कट गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, कैंसिल हो गया। अब हमें पॉइंट से झंझट की एक मुक्ति मिल गई। अब आपका बचा क्या है एफ इक्वल, देखिए बचा है 667 इंटू 4 अपन में बचा है 75 इंटू 10 के पावर 3 है 22 है, तो ये भी कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 10 के पावर कितना 21 बच गया। अब आप क्या करिएगा इसका 6 6 7 और 4 में आप मल्टीपल जब करेंगे ऊपर वाले में, तो ऊपर के मल्टीपल करके 75 से आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप करें तो देखिए इसका अगर आप मल्टीपल करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 7 28 के 8 बचा 2, 4 6 24 2 26, 4 6 24 2 26 मल्टीपल हो गया, डिवाइडेड 75 इंटू 10 के पावर 21। उसी तरह में डायरेक्ट इसको डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 35.57 इंटू 10 के पावर 21 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा से आगे अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाएंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा कम बेसी होता रहेगा, हो जाता है पावर में। जैसे ये दिया है, अगर हम पावर इधर घटाते हैं तो पॉइंट इस साइड घटाएंगे तो पावर हमारा कम होती है, पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो पावर हमारा बढ़ जाएगा। तो एफ इक्वल हो जाएगा 3.557 इंटू 10 के पावर 22, या आप लिख सकते हैं 3.56 इंटू 10 के पावर 22। बल है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो गया, तो हमारा न्यूटन आंसर हो गया। प्रश्न में लिखा था सूर्य तथा
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हमारा आ गया कितना, 3.56 इंटू 10⁻²2 न्यूटन। इस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।